जनअपेक्षा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। शामगढ़ शिवसेना ने मंगलवार को सिविल अस्पताल में उत्पन्न हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर तहसीलदार राकेश बर्डे को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसमें कहा गया कि शामगढ़ नगर के आसपास 80 से 90 गांव लगते हैं और मंदसौर जिले के बाद शामगढ़ में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जैसे सिविल शामगढ़ में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जैसे सिविल हॉस्पिटल का दर्जा भी प्राप्त होकर करोड़ों रुपए की लागत से बिल्डिंग भी बन चुकी है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस अस्पताल में ना तो कोई महिला चिकित्सक है और ना ही कोई विशेषज्ञ चिकित्सक है। इस अस्पताल में सोनोग्राफी और एक्सरे मशीन होने के बावजूद भी उसका समय पर उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिससे मरीज को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज को आए दिन आसपास के शहर में जाकर अपना इलाज करने पर मजबूर होना पड़ रहा है और भारी शुल्क देना पड़ रहा है। और इन सभी समस्याओं को लेकर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे द्वारा शिवसेना जिला प्रमुख लाल सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय हरदीप सिंह जी डंग साहब विधायक विधानसभा क्षेत्र 236, माननीय कलेक्टर महोदय कलेक्टर कार्यालय मंदसौर मध्य प्रदेश द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय शामगढ़ जिला मंदसौर मध्य प्रदेश, शिवसेना के राष्ट्रीय प्रमुख माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे के सानिध्य में शिवसेना मध्य प्रदेश राज्य प्रमुख सुनील जी शर्मा, IT सेल राज्य प्रमुख नारसिंह जी गौड़, जिला प्रमुख लाल सिंह जी सिसोदिया, जिला संपर्क प्रमुख केशुराम जी बैरागी, मध्य प्रदेश मीडिया प्रभारी पंकज निडर, युवा सेना जिला प्रभारी दीपक जोशी, तहसील प्रमुख तूफान सिंह राठौर, तहसील मीडिया प्रभारी JK चौहान व शिवसैनिकों एवं शामगढ़ की शानदार जनता की उपस्थिति में यह ज्ञापन पत्र सिविल अस्पताल शामगढ़ में व्याप्त समस्याओं का निराकरण एवं इस अस्पताल में आए व्यय को सार्वजनिक किए जाने हेतु निवेदन करते हैं कि जैसा कि सर्वविदित है कि शामगढ़ नगर के आसपास से 80 से 90 गांव लगते हैं तथा मंदसौर जिले के बाद शामगढ़ में सबसे बड़ा अस्पताल है। इस अस्पताल को सिविल अस्पताल का दर्जा दिया जाकर इसके लिए करोड़ों रुपए की लागत बिल्डिंगें भी बन चुकी है, किंतु आज तक शासन प्रशासन जिम्मेदार और राजनीतिज्ञों की निगाहें अस्पताल में व्याप्त कमियां की तरफ नहीं गई। यह कि श्रीमान शामगढ़ की जनसंख्या करीब 40,000 से भी अधिक है तथा इसके आसपास करीब 80 से 90 गांव लगते हैं, किंतु अस्पताल में गंभीर बीमारी एवं इमरजेंसी सुविधा इस अस्पताल में नहीं है, क्योंकि इस अस्पताल में न तो कोई हृदय रोग विशेषज्ञ ना ही शिशु रोग विशेषज्ञ तथा यहाँ तक कि हड्डी रोग विशेषज्ञ भी नहीं है, जिसके चलते यहाँ तो मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में शरण लेनी पड़ती है या फिर बाहर जाना पड़ता है, जिसके चलते मरीजों को जान का खतरा बनना रहता है। काफ़ी रुपए भी खर्च होता है तथा सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि वर्तमान में इस अस्पताल में महिलाओं को डिलीवरी है तो प्राइवेट अस्पताल में शरण लेनी पड़ रही है, क्योंकि पूर्व में पहले ही 2 लेडी डॉक्टरों को कैन व राजनीति हस्तक्षेप करके यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया गया है, जिसके चलते महिलाओं को अपने इलाज है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और शामगढ़ में परंपरा बन चुकी है कि लेडी डॉक्टरों को तो या तो नियोजित तरीके से रवानगी कर दी जाती है या फिर कैन दबाव बनाकर उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके अलावा अस्पताल में मरीजों के इलाज है तो संसाधन तो उपलब्ध है, जैसे एक्सरे मशीन, किंतु संभाल कर इसकी फिल्म नहीं मिलती है, जिसके चलते मरीजों को एक्सरा नहीं मिल पाता है, सिर्फ मोबाइल का सहारा लेना पड़ता है तथा सोनोग्राफी भी सप्ताह में सिर्फ 2-3 दिन ही की जाती है, इसे रोज ली जावे तथा अस्पताल में फिजियोथेरेपी की नियुक्ति तो इस अस्पताल में हो गई है, किंतु इसके इलाज है तो संसाधन आज तक नहीं आए। यह अपने जो शामगढ़ नगर में जो सिविल हॉस्पिटल बना हुआ है, इस सिविल हॉस्पिटल के अंतर्गत 80 से 90 गांव लगते हैं और इस अस्पताल में लाखों रुपए खर्च किया जाते हुए भी इस अस्पताल में बिल्डिंगें तो खड़ी की जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर महिला डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है और
मशीनों की भी व्यवस्था सही तरीके से नहीं है। अब यहाँ पर एक्सरा भी किया जाता है तो उसकी जो फोटोकॉपी है जो भी है वो नहीं दी जाती है, बल्कि मोबाइल में उसका फ़ोटो खिंचवा दिया जाता है और काफ़ी जनसंख्या परेशान होती है, जनता को समस्या हो रही है। और हड्डी रोग विशेषज्ञ भी यहाँ पर मशीनें वगैरह कुछ भी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, काफ़ी परेशान है जनता को आ रही है। हमारे शासन प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द समस्याओं को दूर किया जाकर और यहाँ पर महिला डॉक्टर की उपस्थिति करवाई जाए और जल्द से जल्द मशीनों की भी उपलब्धि करवाई जाए ताकि जनता को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। क्या नाम है आपका? पंडित दीपक जोशी, युवा शिवसेना जिला प्रभारी मंदसौर। क्या आपकी मांग आप? देखो, शामगढ़ सिविल हॉस्पिटल की जो जन समस्या को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, यहाँ बिल्डिंगें तो लाखों की बना दी गई है, बाकी हॉस्पिटल में किसी बात की कोई सुविधा नहीं मिलती है लोगों को। और यहाँ के आसपास के करीब 90 से 100 गांव के लोगों को यहाँ आना जाना पड़ता है और शामगढ़ की आबादी करीब 40,000 के आसपास बताई जाती है। यहाँ की सारी इतनी जनता को असुविधा होती है, ना तो कोई लेडी डॉक्टर है तो लेडीज़ों के इलाज में काफ़ी परेशानी आती है, ना कोई हड्डी विशेषज्ञ है, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो लोगों को सुविधा मिल जाए और लोगों को काफ़ी परेशानी है। और ना तो कोई राजनेता इस पर ध्यान देता है, ना कोई शासन प्रशासन ध्यान देता है। मात्र राजनीति के दबाव से कोई डॉक्टर की नियुक्ति होती है तो उसको भी हटा दिया जाता है। 15 दिन का जो आपने समय दिया उस अवधि में अगर निराकरण नहीं हो तो क्या किया करेंगे आप? 15 दिन के अगर इसका कोई निराकरण नहीं हुआ तो शिवसेना उग्र आंदोलन करेगी। इसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या नाम है आपका? लाल सिंह सिसोदिया, शिवसेना जिला प्रमुख। शिवसेना के द्वारा क्या है पूरा? शिवसेना के पदाधिकारियों के द्वारा जो हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाओं को लेकर कुछ ज्ञापन सौंपा है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और स्वास्थ्य मंत्री महोदय, विधायक महोदय के नाम पर, कलेक्टर महोदय के नाम पर इसको यथाशीघ्र जो है कर दिया जाएगा, संज्ञान में।